हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो इंग्लिश है आपकी बीहाइव बुक, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं हम प्रश्नों के आंसर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मीन्स मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। आपका पहला प्रश्न है मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। आंसर आपका हो जाएगा मार्गी रोट इन अ डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। मीन्स मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा उस असली किताब के बारे में लिखा जो टॉमी को मिली थी, है ना। यानी कि उसने रियल बुक के बारे में लिखा है जो टॉमी को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मार्गी ने अपनी डायरी में उस असली किताब के बारे में लिखा जो टॉमी को मिली थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका बच्चों, व्हाट इज अ टेल बुक। टेल बुक क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा टेल बुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। मतलब टेल बुक एक ऐसी किताब है जिसको हम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं या स्क्रीन पर हम पढ़ सकते हैं या स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेल बुक। व्हाट इज अ टेल बुक, तो टेल बुक इज अ दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। उसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। यानी कि आपका तीसरा जो प्रश्न है, मार्गी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। यानी कि मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे, मैकेनिकल शिक्षक थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स, क्योंकि उनके पास में एक काली सी बड़ी सी स्क्रीन थी, है ना। और वेयर शो एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, जिस पे दिखा गए प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी कि आपका जो चौथा प्रश्न है, जब एवलिन रॉयल संगीत अकादमी में गई थी तो उनकी उम्र कितनी थी। ठीक है, जब उसने संगीत अकादमी में एडमिशन लिया था या वो वहाँ पर प्रवेश किया था उसने, तब उसकी उम्र पूछी गई है। यानी कि चौथा प्रश्न है। तो व्हेन एवलिन वेंट देयर, जब एवलिन वहाँ पर गई थी, ही शी वाज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। यानी कि लगभग उसकी जो उम्र थी वो 17 वर्ष के आसपास थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो चौथा प्रश्न है उसका सही आंसर बन जाएगा, यानी कि वन एवलिन वेंट देयर, जब एवलिन वहाँ पर गई थी तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी। ठीक है, आइए जानते हैं बच्चों आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला पांचवा प्रश्न है, व्हेन वाज एवलिन डिफनेस नोटिस्ड। यानी कि एवलिन का बहरापन कब देखा गया। तो आपका आंसर है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का क्वेश्चन का आंसर। तो एवलिन डेफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, है ना। यानी कि एवलिन का डेफनेस यानी कि बहरापन नोटिस किया गया था जब वह 8 वर्ष की थी। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 एक बार फिर आंसर सुन लीजिए। यानी कि एवलिन का डेफनेस यानी कि बहरापन नोटिस किया गया था जब वह 8 वर्ष की थी। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। यानी कि एवलिन ने संगीत कैसे सुना, है ना। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक जो 6 है ना, प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे हम। यानी कि हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, यानी कि एवलिन की संगीत में सहायता कौन करता है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बन जाएगा आपका रॉन फार्ब्स, है ना। यानी कि रॉन फार्ब्स उसके संगीत में सहायता करते हैं। ठीक है, तो रॉन फार्ब्स, है ना, ये उस हूँ के स्थान पर सिर्फ आपको रॉन फार्ब्स यहाँ पर लगाना है, बाकी पूरा उत्तर सेम लिखना है। फिर उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। ठीक है, यानी प्रश्न क्रमांक 7 है ना, एवलिन ने संगीत कैसे सुना। तो आपका आंसर बन जाएगा एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। यानी कि एवलिन ने अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में
सुरों को महसूस करके संगीत सुना, यानी कि उसकी बॉडी जब वह खड़ी होती थी तब उससे जो वाइब्रेशन होता था उस वाइब्रेशन को ही वह रीड करती थी और उससे वह संगीत को सुनती थी, यानी कि सेंसिंग होती थी वो, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द प्योंगी, ठीक है। यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 8 है आपका, एक बार फिर सुनिए, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया। तो आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका आंसर है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैंड लगाया था, यानी कि रोक लगाई थी, बिकॉज क्योंकि इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि उसका जो उसकी जो ध्वनि थी वो कैसी थी, तीखी थी और अप्रिय होती थी, यानी कि अप्रिय लगती थी। उसकी ध्वनि कैसी थी, तीखी थी, यानी कि और अप्रिय थी, अनप्लेजेंट साउंड, इसलिए उसने औरंगजेब ने पुंगी पर रोक लगाई थी, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9, हाउ इज अ सेनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, है ना, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है, सेनाई पुंगी से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। यानी कि दोनों में अंतर बताना है। तो शहनाई इज एन इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ पुंगी, यानी कि जो शहनाई पुंगी का एक उन्नत संस्करण है, यानी कि वह पुंगी को ही शहनाई कहा गया है। इट इज अ नेचुरल होलो स्टेम पाइप विथ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देख रहे हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंट अपनों को बताना है, यानी कि एक प्राकृतिक खोखला प्रकार का एक जो पाइप होता है ना, जिसके लगभग जिसमें उसकी बॉडी में लगभग 7 छेद होते हैं, उसी को सेनाई कहा गया है, ठीक है। तो एक नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप, यानी कि एक पाइप जो होता है उस पाइप के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए पाइप है और यहाँ इसमें 7 होल्स होते हैं, उन्हीं को सेनाई कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, हु वेर द पीपल इन केजिया फैमिली, यानी कि केजिया के परिवार में कौन से लोग थे या कौन लोग थे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर है, द पीपल इन केजिया फैमिली वेर केजिया, हर फादर, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, यानी कि जो केजिया के परिवार में केजिया, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी दादी थी, ठीक है। तो ये केजिया के फैमिली के मेंबर्स थे। उसके बाद में यहाँ पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए, बाकी का सेकंड पार्ट हम जल्दी आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।